लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ। अग्निकांड के चलते 15 छात्रों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह अग्निकांड कभी भी हो सकता है। ये बिजली के जो तार हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ये जो कोचिंग क्लास है बिल्कुल आजू बाजू चिपकी हुई है। यदि यहाँ पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकती। बिजली के तार रहते हैं, उनका मायाजाल बिछा हुआ है। नहीं, हमारा नहीं है ना वो। आपका नहीं, मगर आपके कोचिंग के बाहर तो है। आपको तो कंप्लेंट करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। कर चुके कंप्लेंट पर उस पर कुछ नहीं हुआ। जो तारीख है वो 23/7/2024 की है, जो 23/7/2025 को खत्म हो चुकी है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में छात्रों की जान के साथ जो खिलवाड़ है वो हो रहा है। एक्सपायर डेट हो गई है। हम भी चला रहे हैं, हमें भी पता है कि कैसे क्या। हम जान जोखिम में डालकर भविष्य बना रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आज पूरी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है पैक हैं और कोई इमरजेंसी गेट या विंडो नहीं है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि हम हमारी जान को जोखिम में डाल के ये रिस्क लेते हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ। अग्निकांड के चलते 15 छात्रों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह अग्निकांड कभी भी हो सकता है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विस्तार न्यूज़ आपको तस्वीरों के माध्यम से बताएगा कि राजधानी भोपाल में ये जो अग्निकांड है वो कोचिंगों में कभी भी हो सकता है। आप मेरे पीछे देखिए, क्योंकि हम एमपी नगर जोन 1 में मौजूद हैं और जोन 1 और जोन 2 राजधानी भोपाल का कोचिंग का हब है। और आप सबसे पहले तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से ये बिजली के जो तार हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि ये जो कोचिंग क्लास है बिल्कुल आजू बाजू चिपकी हुई है, आजू बाजू लगी हुई है। और दूसरी तरफ यदि यहाँ पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकती। आप देखिए कितनी सकरी गली है कि हम गिन के आपको नाप के दिखाते हैं कि कितनी सकरी गली। 1 2 3 4 5 6, केवल 6 कदम ही यहाँ बचा। यानी यहाँ पे कोई 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती। तो अग्निशामक जो वाहन है वो कैसे आएगा? ये पूरा कंजेस्टेड इलाका है। और दूसरी तरफ मैं आपको कोचिंग की तस्वीर दिखाऊंगा कि आप कोचिंग सेंटर देखिए। ये मिशन कोचिंग सेंटर है और वहाँ ऊपर देखिए कहीं से भी आपको जो निकासी के लिए जो होनी चाहिए व्यवस्था वो आपको कहीं नहीं दिख रही। चारों तरफ से ये पैक है और यहाँ पर बिजली के तार दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। मैं मिशन कोचिंग क्लास के अंदर आपको ले जा रहा हूँ और आपको सबसे पहले सीढ़ियों के नीचे की व्यवस्था दिखाऊंगा। देखिए, आप देखिए यहाँ पर मीटर लगे गए हैं। किस प्रकार से जो मीटर लगे यहाँ पे लगे हैं उनके तार खुले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ महीने पहले हो सकता है कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, काले निशान है। कभी भी यहाँ पर आग लग सकती है शॉर्ट सर्किट के चलते, क्योंकि यहाँ पर जो वायर हैं वो पूरी तरह खुले हुए हैं। ये कोचिंग क्लास की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में भी इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिली थी और शॉर्ट सर्किट कोचिंग में हुई थी, जिसके चलते 15 बच्चों की मौत हो गई है। अग्निकांड हुआ है बड़ा। और नीचे देखिए कि ये यहाँ रखे हुए हैं और जब ये बोर्ड रखे हुए हैं तो इनमें कभी भी आग भड़क सकती है। अब मैं कोचिंग क्लास के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा कि जो मापदंड होते हैं सरकार के, जो नगर निगम के मापदंड होते हैं, उन मापदंडों पर ये कोचिंग चल रही है कि नहीं चल रही। मैं आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। हम सीधे चलते हैं अंदर। आप देखिए, क्योंकि लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर जो कार्रवाई है नगर निगम की वो देखने को मिल रही है। देखिए, हम मिशन कोचिंग के अंदर चलते हैं। देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर देखिए यह कोचिंग क्लास है। ये देखिए, ये यहाँ क्लास लग रही है, अभी बंद है मगर यहाँ क्लास है। मगर निकासी की यदि बात करें तो निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। मैं आपको अंदर भी ले चलता हूँ। यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जाने का रास्ता तो है, मगर कोचिंग क्लास के बाहर की मैं अभी तस्वीर देख रहा था कि जो वायर रहते हैं, जो बिजली के तार रहते हैं, उनका मायाजाल बिछा हुआ बाहर। नहीं, हमारा नहीं है ना वो। आपका नहीं, मगर आपके कोचिंग के बाहर तो है। आपको तो कंप्लेंट करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। कर चुके कंप्लेंट पर उस पर कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए पूरी गाड़ी खड़ी है। यदि मान लो यहाँ पर नहीं, बच्चे को पर्सनली पकड़ के तो हम नहीं कह सकते कि भाई आप अपनी गाड़ी कोचिंग डालें तो आप तो व्यवस्था तो रख सकते हैं सुनिए, गाड़ी पार्किंग की। मेरी सुनिए, यदि कोई अग्निकांड होता तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे अंदर आएगी? बात सुन लीजिए। जितना मेरे पास बच्चा आता है
मैं उसको समझा सकता हूँ। सब यहाँ से एग्जिट करते हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं कोई भी वहाँ से जाते ही नहीं है। मगर फायर सेफ्टी की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं इनके पास फायर सेफ्टी के लिए क्या है, ये चलते हैं नहीं चलते, ये रखे तो हैं मगर चलते हैं कि नहीं चलते, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। यहाँ देखते हैं एक्सपायर डेट, देखिए ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है। नितेश जी दिखाइए, ये रिफिलिंग हुई थी 2024 को, 23/7/2024 को, और एक्सपायर हो चुका है 23/7/2025 को, यानी ये पुराना है, अभी 2026 चल रहा है। ये भी इसकी भी बात करेंगे। सर ये तो एक्सपायर हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। फायर सेफ्टी के आपके यहाँ जो तमाम जो चीज़ें लगी हुई हैं मगर वो तो एक्सपायर हो चुकी है। अलार्म भी है और सारी चीज़ें हैं, एक्टिव हैं सब कुछ। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़। लिखा है एक्सपायर डेट लिखी है सर उसमें। हाँ जी, वो हम करवा लेंगे, उसको आज ही करवा लेंगे रिफिल। बोलने से थोड़ी होगा। लखनऊ में तो छात्रों की मौत हो गई अग्निकांड के चलते, दिल्ली में भी घटना हुई थी, बेसमेंट में एक बच्चे की मौत हो गई थी पानी में डूबने के चलते। कोचिंग में हर चीज़ को लेके पूरी सेफ्टी है। अगर आप कहेंगे कोई सेफ्टी तो आप कह रहे हैं मगर हमने तो अभी देखे ना उस पर एक्सपायर डेट हो गई है। 15 साल से हम भी चला रहे हैं, हमें भी पता है कि कैसे क्या नियम तो ये कहता है कि हर साल जो ऑडिट है वो होना चाहिए, हर साल तैयारी दिखनी चाहिए फायर सेफ्टी को लेकर। नहीं है, पूरी सेफ्टी है हर चीज़ को लेके। चाहे आप कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि यहाँ पर सेफ्टी जरूर है मगर आपने देखा कि किस प्रकार से जो तमाम जो फायर ब्रिगेड के जो ये यंत्र जो लगे हुए थे ये एक्सपायर हो चुके हैं। ये दूसरा भी हम चेक करेंगे, देखिए दूसरा है ये, और दूसरे में भी जो तारीख है वो 23/7/2024 की है, जो 23/7/2025 को ख़त्म हो चुकी है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में छात्रों की जान के साथ जो खिलवाड़ है वो हो रहा है। आप नितेश यहाँ आइए, क्योंकि जो क्लास है, कोचिंग क्लास है, वो भी हम दिखाएंगे कि कितनी सुरक्षित है। आप देखिए नितेश यहाँ आइए, यहाँ दिखाइए, ये देखिए हम अंदर तो नहीं जा सकते मगर आपको कोचिंग क्लास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि इस कोचिंग क्लास में आग लगती है तो निकलने का दरवाज़ा केवल एक है, जबकि नियम यह कहते हैं कि निकलने का जो दरवाज़ा है वो 2 होने चाहिए, मगर यहाँ पर केवल एक ही दरवाज़ा दिख रहा है। विस्तार न्यूज़ आज ग्राउंड जीरो पर है, और जब ग्राउंड जीरो पर विस्तार रहता है तो पल पल की खबर के साथ पल पल की जो जानकारी है, जो तस्वीर है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप यहीं कोचिंग पढ़ती हैं? जी, पैरामाउंट में पढ़ते अच्छा, हैं लोग। क्या लगता है यहाँ फायर सेफ्टी की व्यवस्था है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 5 ही महीने हुए ज्वाइन करे, तो मुझे ऐसा भी कुछ फील नहीं हुआ कि अनसेफ जैसा कुछ लग रहा है। आपको पता है कि लखनऊ में कोचिंग क्लास में आग लगी और आग लगने के बाद 15 बच्चों की जान चली गई। तो राजधानी भोपाल में जैसे हम देख रहे हैं, नितेश ये भी तस्वीर दिखाते रहिए कि ये पूरा ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो बिजली के जो तार हैं वो यहाँ दिखाई, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कोचिंग में एक मापदंड होता है, जब कोचिंग खोलते हैं तो एक मापदंड होता है कि फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, निकासी की व्यवस्था होती है। आपकी कोचिंग में है? ऐसा भी हमने देखा नहीं है कि है या नहीं। अभी आपने देखा नहीं? हाँ, और बाकी ये बाहर है तो इसमें तो हो चांसेस हैं इसमें कि आग लग सकती, बहुत सारा वायरिंग है यहाँ पर। क्या चांसेस हैं आग लगने के? हाँ, वही फायर वगैरह कुछ भी आग लग जाए। क्योंकि गर्मी चल रही है इसलिए आग लग सकती है कभी। हाँ, कभी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी छात्र हैं, क्या लगता है जान को जोखिम में डाल के भविष्य बना रहे हैं आप? हाँ, ये तो हम जान जोखिम में डालकर भविष्य बना रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आज। यस। कोचिंग में व्यवस्था है फायर सेफ्टी की? यदि नो। आग लगती तो बचेंगे आप लोग? हाँ, ये कह भी नहीं सकते बिकॉज पूरी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है पैक हैं और कोई इमरजेंसी गेट या विंडो नहीं है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि हम हमारी जान को जोखिम में डाल के ये रिस्क लेते हैं। क्या लगता है आपकी कोचिंग में फायर सेफ्टी है? जी सर, सब अवेलेबल है। यस सर। कोचिंग में पढ़ते हैं? सर मैं PW में भी हूँ, PW में फ़िलहाल तो अभी। अच्छा, निकासी के इंतजाम है? हाँ सर, है ना। फायर सेफ्टी बिल्कुल। साल ऑडिट होता है? हाँ सर, बिल्कुल अभी भी अवेलेबल है सर। इन वायरों का क्या करें बिजली के शॉर्ट सर्किट? सर क्या है कि MP नगर में सर बच्चों का पढ़ाई का ज़्यादा माना जाता है, यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो सर अब जैसे जो होटल हैं यहाँ के, तो जो 3-3 इनके नीचे बैठे हैं, तो उनको सर समझना चाहिए इन चीज़ों को। बाकी तो सर हम लोगों का सब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई में भी सब बढ़िया चल रहा है और कोचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है सारी। अच्छा, आपको मैंने तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार से जो बच्चों का भविष्य है वो अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़ भोपाल।